हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस, देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में फ्रॉम द 17 टू द 23 ऑफ अक्टूबर 2022। कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव? दिस इज फॉर टॉरस। ओके टॉरस, मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर गेटिंग आउट। ओके, आप निकल रहे हैं ऐसी रिलेशनशिप से जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट हुई है, और यहाँ पे या तो पर्सन नॉन कमिटल है, या फिर आपकी रिलेशनशिप थी इस पर्सन के साथ और आप दोनों में ब्रेकअप हो गया। फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पे ब्रेकअप में। मुझे लग रहा है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है अभी। ओके, दे आर फीलिंग वेरी वेरी गिल्टी अबाउट दिस। और अगर आपके पर्सन भाग रहे थे ना रिलेशनशिप से, या फिर कम्युनिकेशन से, या फिर किसी चीज का कन्फ्रंटेशन हो, मतलब तो अब वो माइंड गेम्स खत्म करना चाहते हैं, और उनके माइंड पे है कि वो आके आपसे बात करे और क्लैरिटी दे दे, सच्चाई क्या है बता दे आपको। मुझे लगता है ये एक फेयरली नया पर्सन भी हो सकता है पास्ट में। ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है पास्ट में एक पोटेंशियल तो था जहां आप दोनों के बीच में एक सॉलिड बिगिनिंग हो सकती थी। ओके, बट फॉर सम रीजन आउट हियर कोई एक बैकआउट कर गया रिलेशनशिप से, या फिर या बिकॉज पास्ट में तो यहाँ पोटेंशियल तो था। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल तो था, लेकिन आपके पर्सन ने शायद कमिटमेंट की तरफ आए ही नहीं। उन्होंने दे वांटेड टू कीप द रिलेशनशिप अ हैप्पीली एवर आफ्टर। ज्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट पे ज्यादा फोकस था उनका, कमिटमेंट पे कम था। ठीक है, व्हाट यू डोंट सी कमिंग, मुझे लग रहा है यहाँ पे तो आप ही दिख रहे हो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, या बहुत ज़्यादा गार्डेड होने वाले हो आप। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफेंसिव। जैसे बोलते हैं ना, आपने या तो ब्लॉक करना है इस पर्सन को, या फिर बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने वाली है। लाइक पहले तो तुमने ऐसा किया ही क्यों, या फिर आपने जो डिसाइड किया है ना, आप उसी पे अटकने वाले हैं, आप अड़े रहने वाले हैं कि भाई मैंने जो किया है वो सही किया है, या फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ही नहीं। बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कमिंग। सी यू आर होल्डिंग बैक। आपने कम्युनिकेशन करनी ही नहीं है टॉरस। या तो आपने कम्युनिकेशन करनी ही नहीं है, या फिर अगर कम्युनिकेशन आएगी तो आप थोड़ी बहुत बातें तो कर लेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है, राइट, वो आप बोलेंगे ही नहीं। यू विल नॉट गो टू दिस पर्सन टिल दैट पॉइंट। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब आपके लिए अब इस पर्सन का मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है। देर इज नो काइंड ऑफ आइडेंटिटी आउट हियर। सी, रिकन्सिलिएशन आ रहा है टॉरस, दे आर डेफिनेटली कमिंग इन फॉर अ रिकन्सिलिएशन। लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, लेकिन मतलब 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे नहीं लगता कि आप इस रिकन्सिलिएशन को एंटरटेन करेंगे। और कुछ लोगों के लिए आप मतलब या तो लड़ाई शुरू कर लेंगे, या फिर आप ऐसा करेंगे भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं मेरे दुनिया में। क्योंकि सी, आप जिस तरह से निकल रहे हैं ना रिलेशनशिप से विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ वेरी सैड एनर्जी। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दो लोग साथ में रह के भी मतलब आपको अगर अकेला ही महसूस होना पड़े, तो फिर इस रिलेशनशिप में रहने का मतलब क्या है। आपके पर्सन ने बहुत टाइम ट्राई किया, बहुत टाइम तक ट्राई किया कि आपसे भाग जाए, या फिर रिलेशनशिप से भाग जाए, या फिर कमिटमेंट से भाग जाए। सच नहीं बोला, झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, वो सब किया। अब जाके आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है अट्रैक्शन? बिकॉज आपने इस पर्सन ने चेस ही नहीं करना है। आपने चेस करना बंद कर दिया, आपने इन्हें स्टॉक करना बंद कर दिया, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं। आपने अपने बिजनेस, करियर, जॉब, स्टडीज पे पूरा फोकस कर चुके हैं। आपकी तरफ से ना इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है लोगों को, नॉट ओनली दिस पर्सन, जिस तरह की एनर्जी है आपकी, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव कर रहे हैं आप अपने हार्ट चक्र को। आप बहुत चूजी बन रहे हैं, या दैट इज द राइट वर्ड। यू आर बीइंग वेरी चूजी टॉरस, कि किसको आपने अपनी एनर्जीज देनी है, किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं इन्वेस्ट करना। और यहाँ पे जिस तरह से मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, आपने अपना मन बना लिया है कि भाई इस पर्सन को तो अपनी एनर्जीज बिल्कुल ही नहीं देनी है। सी, यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, यू आर रेडी टू मूव ऑन। बहुत टाइम से बहुत लोगों ने आपको रिलेशनशिप में ऑफर दी है, स्टेबिलिटी की ऑफर आई है, नए लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अब तक आपने सबको रिजेक्ट किया था, क्योंकि आपका पूरा फोकस था इस पास पर्सन में जो रिकन्सिलिएशन के साथ आ रहे हैं। लेकिन अब आपके तरफ से नो मोर पास्ट पर्सन, अब चाहिए तो सिर्फ नया पर्सन चाहिए, वरना यू नो यू आर ओके टू बी सिंगल। व्हाट्स द आउटकम? वाओ, सी, कंट्रोल फ्रीक वापस आ रहे हैं, विदाउट कमिटमेंट, विदाउट स्टेबिलिटी, विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट एनीथिंग लॉन्ग टर्म। जिद्दी है आपके पर्सन, रिजिड है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है,
अपनी तरह ही चाहते हैं सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यू नो, रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई स्ट्रक्चर, कि चाहिए क्या। पहले फ्रेंड्स बनते हैं, फिर डेट करते हैं, फिर रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर अगर कमिटमेंट शादी करनी हो तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। नहीं, इनका सारा हैप हैजर्ड है। कभी डेटिंग कर ली, कभी रिलेशनशिप में हो गए, कभी कहते हैं कमिटमेंट देंगे, कभी भाग जाते हैं। सो दे आर वेरी डायरेक्शनलेस। सो एज यूजुअल आपके पर्सन बहुत ज्यादा डायरेक्शनलेस होने वाले हैं। जब आप मना करेंगे ना, इनका मतलब बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा नाराज होने वाले हैं आपसे। दे आर गोइंग टू बी वेरी 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 एंग्री, यू नो, और वापस उनका वही साइको नेचर, पागलपन नेचर वापस आ जाएगा। सी प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पे टॉरस, आपके पर्सन का ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये डोमिनेटिंग एनर्जी उनकी। मैं जब कहूँ तब कम्युनिकेशन करेंगे, मैं जब कहूँ तब कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, मैं जब कहूँ तब रिलेशनशिप में रहेंगे, मैं जब कहूँ तब रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। सो दे वांट टू ओनली डोमिनेट डोमिनेट एंड डोमिनेट। ओके, सी कंट्रोल, डिसिप्लिन और कंट्रोल फ्रीक में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। डिसिप्लिन मतलब आप एक स्ट्रक्चर में जा रहे हैं आगे, राइट, जो आपके पर्सन नहीं जा रहे, जो आप जाना चाहते हैं। और कंट्रोल फ्रीक होता है कि भाई डिसिप्लिन हो ना हो, उनको डिसिप्लिन आता ही नहीं है, उनकी तरफ से, उनके साइड से जो जैसे ना वैसे ही चलना चाहिए। सो बी वेरी केयरफुल। ये पर्सन जो आ रहे हैं रिकंसिलिएशन के लिए, आपके पास से आ रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन है, आप में एज डिफरेंस हो सकता है, यस प्यार है अभी भी, बट आई डोंट गारंटी यू कि ये मतलब एक मच्योर लव है। बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स, यस इट इज लव, बट इट इज अ वेरी पपी लव। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं आपके साथ, सेफ्टी और सिक्योरिटी महसूस करते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। सो अगर मैरिड है तो ऑब्वियसली, अगर मैरिड है तो वहां मतलब वहां ऑलरेडी मैरिड है, और यहाँ आपके पास आ रहा है कि भाई आप, दे वांट यू आल्सो, एंड मे बी दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू डिडंट वांट, कि भाई मुझे यहाँ पे अफेयर नहीं करना है। अगर मुझसे सही में प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो तो लीव द थर्ड पार्टी। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के उनके उनके फादर के साइड, यू नो, मे बी द फादर इज वेरी वेरी एडमेंट कि भाई ये शादी नहीं हो सकती या कमिटमेंट नहीं हो सकती, या फिर ये खुद नॉन कमिटल हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस, बट आई डू लाइक योर एनर्जीज, बिकॉज यहाँ पे मुझे आप ब्लॉक करते दिख रहे हैं कि भाई नो मीन्स नो। सो विच इज वेरी वेरी गुड, एंड कीप एट इट, डोंट गिव अप टू दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा जिद्दी है। ओके, सो या कीप दैट इन माइंड, आपको वापस अकेला नहीं महसूस करना है। ऑलराइट, so that's what I have for you, Taurus. They are coming back with a reconciliation, but be very careful. Okay, bye bye.